गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इससे पिछले लेक्चर में हम लोगों ने अपना जो लेक्चर किया था वो पास्ट पे कंप्लीट किया था। पास्ट में हमने इंडेफिनेट, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूस पढ़े थे। इसके बाद आज हम लोग फ्यूचर कंप्लीट करेंगे और फ्यूचर के बाद में हम लोग आज ही इसके जितने भी एक्सरसाइजेज हैं वो करेंगे। ठीक है, तो फ्यूचर की श्रृंखला में सबसे पहला स्टार्ट होता है सिंपल फ्यूचर, जिसको आप फ्यूचर इंडेफिनेट कहते हैं। उसके बाद में फ्यूचर पर कॉन्टिन्यूस फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, फिर फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। ठीक है, तो फ्यूचर का मतलब क्या है? भविष्य, ऐसे काम जो आने वाले को होंगे, यानी दैट कोर्स ऑफ एक्शन विच विल बी परफॉर्म्ड इन द फ्यूचर। यानी ऐसे कोर्स ऑफ एक्शन या ऐसे काम जो कहाँ होने हैं? फ्यूचर में होने हैं, भविष्य में होने हैं। ठीक है, और ऐसे काम, भविष्य में होने वाले ऐसे काम जिनके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ज़्यादा कुछ पता नहीं है, जो डिफाइन नहीं है, इंडेफिनिट है, उनको हम बोलते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट। ठीक है, जैसे कि सबसे पहला आता है, जैसे कि मैं तुमसे मिलूँगा, आई शैल मीट यू। ठीक है, अब मैं तुमसे मिलूँगा, कब मिलूँगा, क्यों मिलूँगा, कितने बजे मिलूँगा, कुछ नहीं पता। ठीक है, इसके बारे में बहुत सारी नॉलेज नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? आई शैल मीट यू, यानी मैं तुमसे मिलूँगा। इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो हम इसको क्या बोल देंगे कि ये क्या हो गया बेटा? सिंपल फ्यूचर हो गया। ठीक है, क्या हो गया? सिंपल फ्यूचर हो गया, यानी इसके बारे में ज़्यादा जानकारी थी नहीं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? सिंपल फ्यूचर हो जाएगा। ठीक है, मैं तुमसे मिलूँगा। ठीक है, अब इसके जो सेंटेक्स है वो हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले ये देखेंगे कि ये होते कैसे हैं। ठीक है, आप एक चीज़ हमेशा ध्यान दीजिए, जो फ्यूचर में होने वाले एक्शन होते हैं उनके लिए हम लोग क्या करते हैं? विल और शैल का यूज़ करते हैं। ठीक है, हम्म, तो फ्यूचर, हाँ, फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए हम लोग बेटा सबसे पहले सिंटेक्स देखते हैं कि फ्यूचर इंडेफिनिट करने की बनाने के लिए हम लोगों को क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट तो रहता ही रहता है। ठीक है, फिर विल शैल। ठीक है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, उसके हिसाब से इसका यूज़ होता है, आगे चल के डिस्कस करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, आप हमेशा याद रखिए फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हम्म, तो हम लोग क्या करते हैं? विल और शैल का यूज़ करते हैं। फर्स्ट पर्सन के साथ में हमेशा विल और शैल का यूज़ करते हैं, बाकी सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ में हमेशा विल का यूज़ करते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन है कौन से। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन जो होते हैं वो क्या होते हैं? आई और वी, यानी जो बात कह रहा है, जैसे मैं हूँ तुम्हारे सामने बात कर रहा हूँ, तो मैं क्या हूँ? फर्स्ट पर्सन, और तुम क्या हो? सेकंड पर्सन। लेकिन जब तुम मुझसे कोई बात कहोगे, देन यू विल बी द फर्स्ट पर्सन एंड आई विल बी द second person. If we are discussing about the third person which is who is not present here, okay, and that kind of third party called the third person. ठीक है, इसका मतलब अगर मान लो मैं बात कर रहा हूँ तुमसे, मैं बोल रहा हूँ इस समय, मैं फर्स्ट पर्सन हूँ, आप सेकंड पर्सन है, आप बात कर रहे हैं, आप बोल रहे हैं, तो आप फर्स्ट पर्सन है, मैं सेकंड पर्सन, और एक ऐसा आदमी जो हमारी कन्वर्सेशन के बीच में है नहीं, वो इस समय मौजूद नहीं है, वो कहीं और है और किसी तीसरी चीज़ के बारे में बात हो रही है, वो थर्ड पर्सन है। तो हमेशा याद रखिए, जो शैल का यूज़ होता है वो केवल फर्स्ट पर्सन के साथ में होता है। देन उसके बाद में जितने भी पर्सन होते हैं, सेकंड, थर्ड, एक्स वाई जेड, कोई भी थिंग कुछ भी हो, तो उसके साथ में थर्ड पर्सन का यूज़ होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इस प्रकार के सेंटेंसेस को कैसे बनाते हैं। सबसे पहले हिंदी में एक सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, अम, हिंदी में हम ना वही पुराना सेंटेंस लेते हैं। ठीक है, राम वाला, वो ज़्यादा सुटेबल रहेगा। राम खाना खाएगा। ठीक है, राम खाना
राम खाना खाएगा, ठीक है। इन द फ्यूचर खाएगा, क्यों खाएगा, कब खाएगा, कितना खाएगा, कुछ नहीं पता। जब इसके बारे में हमें बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, देन ये क्या हो जाएगा बेटा, आपका इंडेफिनिट हो जाएगा। अब इंडेफिनिट टाइप के सेंटेंसेस में मैंने जो सेंटेक्स आपको बताया वो क्या था, वो था क्या, सब्जेक्ट, विल, शैल, वर्ब की सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अब बात करते हैं राम। राम हमारे पास कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है क्या, नहीं। कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन है यानी राम यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, तो थर्ड पर्सन के लिए क्या होता है, विल, है ना। तो लिखिए कैसे बनेगा, राम, जो कि ये रहा सब्जेक्ट, ठीक है। फिर विल और शैल में से क्या आएगा, विल आएगा, है ना। तो इसको विल लिख दीजिए, राम विल। वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ईट। फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट क्या है आपका, फूड, राम विल ईट फूड। यानी इस टाइप के जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें आपको बस थोड़ा सा ये ध्यान देना है कि जो विल और शैल का यूज़ आप गलत ना करें। बाकी इसके अलावा आपसे कोई गलती नहीं होने वाली, बाकी सारा कुछ प्रीवियस की तरह ही बनता है, ठीक है। अगर आपको इसके लिए नेगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है बेटा, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, ये विल और शैल। इसके तुरंत बाद आपको क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, आपका नेगेटिव कंप्लीट हो जाता है। इंटेरोगेटिव बनाना है, इंटेरोगेटिव बनाने के लिए वही पुरानी कहानी कि जो ये जो विल शैल जो दिख रहा है इसको उठा करके पहले रख दो, देन सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इसके बाद में आपका ये इंटेरोगेटिव हो जाता है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव में बस क्या होता है कि जो सब्जेक्ट है, ये जो नॉट है वो बेटा इस तरफ लेके आना है, यहाँ पे थोड़ा सा गलत है, ठीक है। क्या होगा, विल शैल, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से आपके जो है प्रेजेंट जो फ्यूचर इंडेफिनिट है वो बनेंगे। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस बहुत आसान है, कुछ नहीं होता है। वर्ब की जो फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा, कॉन्टिन्यूस है इसलिए, और विल शैल के बाद में बी लगेगा, ठीक है। अब बात आती है सर ये बी कहाँ से आएगा, तो मेरा वही मैंने जो आपको पहले एक्सप्लेन किया था, दोबारा से करके देखते हैं। तब आपको क्लियर हो जाएगा कि ये जो बी आ रहा है वो कहाँ से आ रहा है, ठीक है। ये जो बी आपको जो शो हो रहा है ये वाला, ये कहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे देखते हैं, हिंदी में सेंटेंस लिखते हैं। देखिए, राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। इस प्रकार के आप सेंटेंस को देखिए, तब आपको इसमें ये समझ में आएगा कि ये इस टाइप के जो सेंटेंसेस हैं इसमें देखिए, अब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन की बात हो रही है कि जो एक्शन है वो क्या होगा, फ्यूचर में होगा। तो अब क्या है, फूड की बात हो रही है कि फूड खा रहा होगा, हमें नहीं पता है, जब आप जाएंगे तो वहाँ पे उस समय खा रहा होगा, उसकी टाइमिंग है, जो भी एक्स वाई जेड है, ठीक है। तो इसमें आप जब सेंटेंस को बोलेंगे खा रहा होगा, आप बोल के देखिए, राम खाना खा रहा होगा, रहा होगा, तो रहा पे हम बहुत ज़्यादा जोर दे रहे हैं। उसको हेल्प करने के लिए हम लोग यहाँ पर क्या लगाते हैं बेटा, बी लगाते हैं, ठीक है। तो इसलिए ये जो बी है वो यहाँ पर केवल और केवल इसलिए आया है, ओके, ठीक है। तो क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएंगी प्लस ऑब्जेक्ट। बना के देखते हैं, राम विल बी ईटिंग फूड। राम क्या कर रहा है बेटा, राम विल बी ईटिंग फूड, राम खाना खा रहा होगा, ठीक है। राम विल बी ईटिंग फूड। ऐसे ही अगर हमें नेगेटिव बनाना होगा तो क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब के बाद में जो आपका हेल्पिंग वर्ब होगा उसके बाद में क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे, ठीक है। और अगर आपको इंटरोगेटिव बनाना होगा तो हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या हो जाएगा, क्या प्लस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा, फिर आ जाएगा बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। इस तरीके से ये सेंटेंसेस बनेंगे। आगे जब हम इसका यूज़ करेंगे तो हम बहुत तेज़ी से करेंगे। आप जो है अभी इसको फ़िलहाल नोट कर लीजिए इस तरीके से, इसका जहाँ पे भी ये फार्मूला लिखे होते हैं वहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। अब आ जाता है फ्यूचर परफेक्ट। हाँ, तो फ्यूचर, अब बात करते हैं फ्यूचर परफेक्ट की। फ्यूचर परफेक्ट का सेंटेंस या टेंसेस वो होते हैं जो काम फ्यूचर में, भविष्य में ख़त्म हो चुके होंगे। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा है, आप अब एग्जांपल देखिए, ये एग्जांपल है, यू विल बी फिनिश्ड योर सिलेबस बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है, बाय दिस
नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यानी आप इस साल अगले साल तक अपना सिलेबस ख़त्म कर चुके होंगे, या यू विल बी एन इंजीनियर बाय द नेक्स्ट ईयर। आप नए अगले साल जो है आप क्या हो जाएंगे, इंजीनियर बन चुके होंगे, है ना। आप भाई थर्ड ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर पास हो जाएंगे, तो उसके बाद में उसके 1 साल के बाद में आप लोग क्या होंगे, इंजीनियर बन जाएंगे। तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल यही है कि यू विल बी एन इंजीनियर, या इस तरीके से कह दो, यू विल बी एन, इसको इस तरीके से देखिए कि यू विल फिनिश योर इंजीनियरिंग बाय द नेक्स्ट ईयर, ठीक है। यू विल फिनिश्ड योर इंजीनियरिंग, या यू विल हैव फिनिश्ड योर इंजीनियरिंग बाय द नेक्स्ट ईयर, इस तरीके से देखिए, ठीक है। तो इसका जो सिंटैक्स होता है वो ऐसा होता है कि सब्जेक्ट, इसमें सब्जेक्ट आएगा, विल आएगा, शैल आएगा, हैव आएगा, ठीक है। विल और शैल ये क्या है बेटा, फर्स्ट पर्सन के साथ में, ये सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन के साथ में आएगा, ठीक है। और वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है, ये आपको क्या शो कर रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा आपको शो करती है कि ये जो सेंटेंस है वो कैसा है, परफेक्ट है, ठीक है। एंड ऑब्जेक्ट ये रहा, ठीक है। तो इस तरीके से इसका सेंटेक्स होता है, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस वर्ब की, विल शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अगर आपको नेगेटिव बनाना है, इसका नेगेटिव अगर आपको बनाना है तो आप क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के बाद में आप क्या लगाएंगे, हैव के बाद में नॉट लगा देंगे, ठीक है। इंटेरोगेटिव बनाना है तो विल शैल उठा करके पहले रख देंगे, सब्जेक्ट उठा के बाद में रख देंगे, सब्जेक्ट फिर नॉट फिर हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है। इस तरीके से आपका जो है क्या होता है, फ्यूचर भी ख़त्म होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो लेक्चर होंगे वो हम लोग क्या करेंगे, एक्सरसाइजेस करेंगे। हम लोग 4 या 5 लेक्चर एक्सरसाइजेस के, फिर Q&A सेक्शन लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के लिए तक के लिए आपसे विदा चाहते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइजेस के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।